हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माधवी की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब? तो ये मेरा व्लॉग है होली अष्टमी का। बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। इसका रीज़न मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, तो जिन लोगों ने मेरा करवा चौथ व्लॉग नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिए मैं इतना लेट अपलोड क्यों कर रही हूँ। तो लेट कर रही हूँ पर फिर भी कर रही हूँ, तो एंजॉय कीजिए आप मेरा व्लॉग। यहाँ मैं हो रही हूँ रेडी। टाइम हो रहा है कहानी सुनने का। तो करवा चौथ में तो शाम को 4 बजे ही सुनते हैं, बट इसमें सुन लेते हैं दिन में ही। तो 2 बजे हमने 2-2:30 बजे कहानी सुनी थी। तो यहाँ हो रहे थे हम रेडी। इस कलर की एक वाइन हमारे यहाँ होली का व्रत नहीं रखा जाता था, बट जब मेरी शादी हुई तो मम्मी ने मुझे रखवाया। न्यू जनरेशन से की बहू थी तो मैं रख सकती थी। मेरे बाद फिर दोनों छोटी चाची जी ने भी रखा। दोनों चाची जी ने शुरू कर लिया व्रत होली का। तो मतलब एक चाची जी ने तो इसी बार शुरू किया, सबसे छोटी चाची जी ने, और उनसे जो बड़ी हैं उन्होंने लास्ट ईयर ही शुरू कर दिया था। तो अब हम 3 हो गए हैं। पहले हम अकेले थे, फिर 2 हुए, 2 से 3 हो गए हैं व्रत रखने वाले। तो हम तीनों ने एक साथ ही कहानी सुनी थी। वही करूँगी। तो यहाँ हो रही हूँ मैं रेडी। नीचे तो बहन इतना गंदा हो रहा है, मैं तो समझ में नहीं। तो ये है मेरा होली का फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो हम साड़ी उल्टे पल्ले की ही पहनते हैं, बट कभी कभी जैसे करवा चौथ है हुई है, वैसे तो मैंने सीधे पल्ले की पहन ली थी। मैंने कहा अच्छा लगेगा, कभी कभी तो पहन नहीं सकते हैं। तो यहाँ हम सुन रहे हैं कहानी। तो मैं कैसे मांगू? यहाँ अच्छा ऐसा काम करो आप बुक नहीं कि थी हमारे कल पास आना कहानी और की, मैं तो कल फिर छोटी बताऊंगी चाची आपको जी कि ने मुझे कहा क्या मुझे मांगना है। गणेश जी की तो आती है। कहता चल ठीक तो है, उन्होंने वो जो तू सुनाई। फिर मांगेगी तुझे उसके बाद मिलेगा। हमने मोबाइल गणेश में जी लगा अंदर ली ध्यान थी, हो गए। उसमें सुनी यूट्यूब पर। फिर बुढ़िया अपने पड़ोसियों के पास गई कि कल सब कुछ दिनों पहले घर के आंगन को लीपने के लिए साहूकार की बहुएं और उसकी बेटी मिट्टी खूंखार अपने 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी के साथ रहता था। दीपावली से कुछ दिनों पहले घर के आंगन को लीपने के लिए साहूकार की बहुएं और उसकी बेटी मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याऊ के बच्चे मर गए। यह देखकर स्याऊ नाराज हो गई और बोली, जिस तरह तूने मेरे बच्चे मारकर मुझे निसंतान किया है, उसी प्रकार मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी। मैं तेरी कोख बांध दूंगी। यह बात सुनते ही साहूकार की बेटी डर गई और उसने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने के लिए कहा, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी ननद के जीते, यदि आप उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। यह सुनकर सुरई गाय उसके साथ 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास चल दी। रास्ते में थक हार कर वो दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे, उस पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि वहाँ एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आया है। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मार डाला। जब गरुड़ पंखनी वहाँ आई तो उसने पेड़ के आसपास रक्त देखा, जिसे देखकर उसे लगा कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया है। वो अपनी चोट से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया और तुम मुझे ही मार रही हो। ये सुनकर गरुड़ पंखनी जय जयकार करने लगे, हे अहोई माता, जैसे आपने पहले साहूकार की छोटी बहू पर कोप किया, वैसे किसी पर मत करना, और जैसे बाद में उस पर कृपा करी, वैसे ही इस कथा को कहते।
उस दिन भी समझाया था, चुप रहो। मेरी कभी ठीक है तो यहाँ हमने सुन लिया कथा और सूर्य देव जी को जल भी दे दिया है। अब मम्मी ने बनाई सबके लिए चाय, हम लोग चाय पी रहे हैं। कहानी सुनने के बाद चाय पी रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग नीचे गए, रील्स बनाए। तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाइए, माधवी कमल ऑफिशियल। अगर किसी ने फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और फॉलो कीजिए और मेरी रील्स देखिए। इतना बड़ा कर दिया और क्या लोगे। तो यहाँ फिर से गए हम लोग दादा दादी के, बाकी इस घर में सब बड़ों के आशीर्वाद लेने। क्या दी बैठ जाए यहीं पे। एक दिन वो भी है पापा 500 देंगे। वीडियो बनाने में और फ़ोटो क्लिक कराने में बहुत टाइम लगा था। हम लोग नीचे ही थे। फिर शाम हो गई थी, शाम की पूजा की तैयारी कर रही थी मैं। ये व्रत तो तारे देखकर ही खुल जाता है, तो इसमें 6 बजे मैंने पूजा कर ली थी और चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत मतलब खुल गया था। बट सिर्फ पानी ही पिया था धनु के हाथ से, खाना वगैरह नहीं खाया था, क्योंकि पहले बायना दिया मम्मी को, फिर वहाँ गए ताऊ जी के यहाँ, वहाँ बायना दिया। बड़ी माँ को बायना देती हूँ मैं, वहाँ दिया। फिर गए हम नानी के यहाँ। नानी भी होली का व्रत रखती हैं, तो जब तक हम लोग सब वहाँ नहीं पहुँचते, वो कहानी नहीं सुनती हैं, तब तक पानी वगैरह कुछ नहीं पीती हैं। तो हमें रात के 9 वहीं बज जाते हैं। हर साल हम लोग सब पहुँचते हैं वहाँ, फिर नानी सबको बैठाकर कहानी सुनती हैं, सबको प्रसाद देती हैं, फिर वो सब कुछ करने के बाद पानी वगैरह पीती हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले वहाँ जाते हैं कि नानी फिर हमारे इंतज़ार में बैठी रहती हैं। तो इसीलिए बहुत मतलब व्रत तो तारे देखकर खुलता है, बट टाइम वही हो जाता है हमें व्रत खोलने में। उनके ऊपर को कर। क्या मैं तो इसलिए बंद कर दिया, मैं ही दूंगा। याद दिलाते हैं तो मैं हफ्ता हो गया मुझे। नाम नाम दूंगा आपको। हाँ ये भी कर। अच्छी रास्ते नहीं दिखे भैया। अच्छा आ जाओ, प्लूटो का है, आ जाओ आ जाओ। मैं कंपनी में बैठा हूँ डिनर वीडियो बना रहा हूँ। हाँ ये बता दे मम्मी, दीदी आ गई। चलो दे मैं बुला दे मैं सिम्बा ताऊ का डाल दिया ना। माते से लगाओ आ ये दो। अरे ऐसी छुट्टियों बड़ी बड़ा तो मेरा काम चल जाएगा। हेलो हेलो
यहाँ आ गई है दीदी मम्मी को पैना देने हर बार की तरह। यहाँ दे रही है दीदी मम्मी को पैना। अभी मेरी पूजा कंप्लीट नहीं हुई थी, मतलब वैसे घर में तो हो गई थी बट फ़ोटो सेशन चल रहा था यहाँ। फिर उसके बाद मैंने चंद्रमा को अर्घ दिया, फिर धनु की पूजा की, फिर धनु ने मम्मा को पानी पिलाया, व्रत खुलवाया। धन्य इधर देखो रुचि, तुम भी इसके टीका लगाओ धनु को। ठीक है, बड़ी मामा भी लगाएगी। पहले एक फिर दो। चलना फिर। ओए कैसे देख रहा है। बड़ी मामा भी लगाएगी। चलो टीका लगाओ। कैसे देख रहा है। लो दीदी इसी से ही कर दो। क्या करना? आ रही हूँ। अच्छा लकी चाचा का चलो पैर छुओ मम्मा के, जल्दी से पैर छू लो। पैर छू बस। पानी कर दो जल्दी। और मम्मा को भी करते। धनु मम्मा को मम पिला दो अपने हाथ से। पकड़ो मम्मा को पिला दो। मम्मा को कैसे पिलाते हैं? मम्मा को दे दो। पिलाओ। नहीं पकड़ेगा पिलाएगा। गुड बॉय। पहले ये तो रख देती। गुड बॉय। अब मेरा बेटा पिएगा। प्याज भी तो लग रही है सुबह से। अभी बड़ी मम्मा ने नहीं बस यही तो रखना है ना। नहीं बेटा, मैं जा रहा हूँ। जाओ जल्दी। ठीक है। देख रहा है पैर कहाँ है? यहाँ चाची जी भी आई हैं मम्मी को बायना देने। सबसे छोटी जी चाची जी हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम व्रत रखा है होली का, तो बायना देना आई है मम्मी को। ये उनसे बड़ी हैं चाची जी, इनका सेकंड व्रत था, तो इन्होंने फर्स्ट पर भी बायना मम्मी को ही दिया था, अब सेकंड पर भी मम्मी को ही दे रही हैं। यहाँ दीदी ने मम्मी को बायना दिया। मम्मी जैसे कहते हैं ना थाली खाली नहीं देनी चाहिए, तो मम्मी ने चाची जी को भी दीदी को भी सबको दिया सुहाग का सामान और कपड़े। मैं यहाँ आ गई हूँ ताऊ जी के यहाँ बड़ी माँ को बायना देने, तो यहाँ से बायना देकर मैं सीधा जाऊँगी नानी के यहाँ। वहाँ भी नानी बैठी होंगी हमारे इंतज़ार में। वहाँ की पूजा होते ही घर जाकर हम व्रत करूँगी। कुत्ता तो मामला था यहाँ घुस के अंदर निकल के। किसका? कहीं सल्लादारी का। अबे काटता है वो। हैं? ये चाचा लग गया। तो यहाँ गए हम नानी के यहाँ। यहाँ हो गई है पूजा, नानी दे रही है सबको प्रसाद।
तो चलिए करते हैं ब्लॉग का एंड। कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक